प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, हमारा आज का विषय है विशेषण। विशेषण को जानने से पहले आइए हम कुछ चित्र देखें। इस चित्र में आप देख रहे हैं घोड़ा। घोड़े का रंग कैसा है? काला। आइए अगला चित्र देखें। इस चित्र में आप देख रहे हैं एक व्यक्ति बहुत लंबा है और उसके साथ जो स्त्री खड़ी है उसका कद बहुत छोटा है। लंबा व्यक्ति, छोटे कद वाली स्त्री। आइए अगला चित्र देखें। इस चित्र को तो आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे। जी हाँ, ये चित्र हाथी का है। आप जानते हैं हाथी की एक लंबी सूंड होती है। हाथी के लंबे दांत होते हैं और कान भी लंबे होते हैं। हाथी की टांगे मोटी, पूंछ और आंखें छोटी होती हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं एक ऐसा पेड़ जिसकी पत्तियां सूख गई हैं, तो इसे हम कहते हैं सूखा पेड़। आइए अगला चित्र देखें। आप देख रहे हैं एक बड़ा सा फूलदान। इस फूलदान में गुलाब के पीले व गुलाबी रंग के फूल हैं। तो बच्चों, इन चित्रों में आपने देखा घोड़े का रंग काला, काला घोड़ा, हाथी के शरीर के अंगों की विशेषताएं, व्यक्तियों की लंबाई, सूखा पेड़, फूलदान में लगे फूलों का रंग। तो बच्चों, हमने घोड़ा, हाथी, व्यक्ति, पेड़, फूलदान, फूलों का रंग आदि संज्ञाओं की विशेषताएं बताई। तो यही विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात हम साधारण शब्दों में कहें, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे हम विशेष्य। बच्चों, विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा। काला घोड़े की विशेषता काला, और किसकी विशेषता? घोड़े की। तो यहाँ घोड़ा शब्द संज्ञा जिसकी विशेषता बताई जा रही, तो घोड़ा विशेष्य और काला विशेषण। विशेषण और विशेष्य। मीठे आम। आम कैसा? मीठा। आम शब्द विशेष्य और मीठे शब्द विशेषण। लड़का विशेष्य और चालाक विशेषण। बच्चों, अब हम जानेंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो जानिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि की विशेषता का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोटा लड़का, कंजूस व्यक्ति,
संख्यावाचक विशेषण। संख्या से ही समझ में आता है कि 1, 2, 3, 4 कोई भी संख्या हो सकती है। ऐसे विशेषण जो संज्ञा की संख्या का बोध कराएं। संख्यावाचक विशेषण जैसे 10 केले, 5 कमीजें, 4 टॉफियाँ इत्यादि। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण विशेष्य की माप या परिमाण का बोध कराएं, अर्थात नापतोल का बोध कराएं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो चावल, 3 लीटर दूध इत्यादि। अगला आता है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के साथ अथवा पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये लड़की बहुत सुंदर है। यहाँ यह शब्द सर्वनाम है लेकिन लड़की संज्ञा से पहले आया है, तो इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। यहाँ देखिए विशेषण के 4 भेद। संख्यावाचक 10 केले, 3 कमीजें। सार्वनामिक यह लड़की सुंदर है। वह बालक रो रहा है। बालक से पहले वह आया, वह शब्द सर्वनाम है लेकिन संज्ञा से पहले आकर यह सार्वनामिक विशेषण बन गया। गुणवाचक मोटा, लड़का, दयालु, राजा। लड़का कैसा? मोटा। राजा कैसा? दयालु। यहाँ लड़के और राजा की विशेषता बताई गई है। परिमाणवाचक 2 लीटर दूध, 1 मीटर कपड़ा। यहाँ मात्रा बताई गई है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। 10 केले, 3 कमीजें। यहाँ संख्या बताई गई है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ विशेषण और विशेष्य। विशेषण शब्द काला होठ, मीठा सेब। कुछ लड़के, 2 किलो चावल, 10 रुपए, वीर, सैनिक, कई पक्षी इत्यादि। तो बच्चों, इस तरह से हमने जाना कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं।